शुक्र ज्योतिष में प्रेम, कला, भोग विलास, धन, सौंदर्य, संबंध, दाम्पत्य और जीवन की सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। यह जिस नक्षत्र में स्थित होता है उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव और प्रवृत्तियां आती हैं। नीचे सभी 27 नक्षत्रों में शुक्र के प्रभाव व उपाय बताए गए हैं। अगर आश्विन नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो इसके प्रभाव आकर्षक व्यक्तित्व, चंचल प्रेम संबंधों में डूबा हुआ व्यक्ति, शीघ्र विवाह के संयोग बनेंगे लेकिन स्थिरता कम होगी। उपाय क्या करें? गाय को हरी घास खिलाएं तो लाभ रहेगा। भरणी नक्षत्र, अगर यहाँ शुक्र विराजमान है तो गुप्त प्रेम, भोग विलासी जीवन, मजबूत आकर्षण रहेगा। उपाय क्या करें? सफेद वस्त्र धारण करें। कृतिका नक्षत्र, यहाँ पर शुक्र विराजमान है तो कला और सौंदर्य में निपुण होगा व्यक्ति। कभी कभी संबंधों में तनाव आ सकते हैं। उपाय क्या करें? घर में कपूर जलाएं। रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो अत्यधिक आकर्षण होगा व्यक्ति के अंदर। विपरीत लिंग में लोकप्रिय रहेगा। कला और संगीत में दक्षता रहेगी। उपाय क्या करें? शुक्रवार को खीर बनाकर बच्चों में बांटें तो उचित रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो प्रेम संबंधों में अस्थिरता रहेगी। रोमांटिक स्वभाव होगा। यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेंगी। उपाय क्या करें? देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा पर सुगंधित फूल चढ़ाएं तो लाभ रहेगा। अगर आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो भावनात्मक प्रेम, कभी कभी वासनात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। उपाय क्या करें? चांदी का टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो रिश्तों में पुनर्मिलन संभव है। अच्छे जीवन साथी का योग बना देगा। उपाय क्या करें? तुलसी जी पर जल चढ़ाएं और सेवा करें। यदि पुष्य नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो दाम्पत्य जीवन को सुखी बना देगा। धार्मिक और दयालु स्वभाव का प्रेमी व्यक्ति होगा। उपाय क्या करें? गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना उचित रहेगा। अगर अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो गुप्त प्रेम संबंध, चतुरता से आकर्षण बढ़ेगा। उपाय क्या करें? नाग देवताओं को दूध चढ़ाएं, उनका पूजन करें तो उचित रहेगा। मघा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो राजसी ठाट, उच्च कुल में विवाह संभव है। अहंकार की संभावना भी पाई जाएगी। उपाय क्या करें? पितरों को जल तर्पण अवश्य करते रहें। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो रोमांस और विलासिता की अधिकता, भोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। उपाय क्या करें? शुक्रवार को इत्र चढ़ाएं तो उचित रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तब स्थायी संबंध बनेंगे। वैवाहिक जीवन में सहयोगी साथी मिलेगा। उपाय क्या करें? विवाहिता स्त्रियों को श्रृंगार का सामान दान करें तो उचित रहेगा। हस्त नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो कलात्मक हाथ, शिल्प और सौंदर्य के कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? सफेद चावल का दान करें तो उचित रहेगा। चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो फैशन, डिजाइनिंग, ग्लैमर से जुड़ा हुआ कैरियर रहना उचित रहेगा। आकर्षक रूप से व्यक्ति जिएगा। उपाय क्या करें? शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करना उचित रहेगा। स्वाति नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तब स्वतंत्रता प्रेमी होगा। विदेशों से संबंध अच्छे रहेंगे। मधुर भाषण वाला व्यक्ति भी रहेगा। उपाय क्या करें? तुलसी को शहद चढ़ाएं तो उचित रहेगा। विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो दो संबंधों का योग बनेगा। महत्वाकांक्षी प्रेमी रहेगा। उपाय के लिए क्या करें? दाम्पत्य जीवन में मधुरता हेतु दंपति को भोजन कराएं, अर्थात शादीशुदा लोगों को भोजन कराएं तो उचित रहेगा। अनुराधा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो मित्रवत प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। सच्चा जीवन साथी मिलेगा और खुद भी बनेगा। उपाय क्या करें? काले तिल का दान करते रहें तो उचित रहेगा। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तब अधिकारवादी स्वभाव होगा। संबंधों में तनाव की संभावना है। उपाय क्या करें? लाल वस्त्र में चांदी बांधकर जल में प्रवाहित करें तो उचित रहेगा। अगर मूल नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो इसके प्रभाव संबंधों में गहराई और अचानक मूड आने की संभावना रहेगी। उपाय क्या करें? पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं तो उचित रहेगा। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र विराजमान है, प्रेम में उत्साह और नेतृत्व रहेगा। कभी कभी जिद भी पकड़ सकता है व्यक्ति। उपाय क्या करें? देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें तो उचित रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तब स्थायी दाम्पत्य और सामाजिक मान्यता व्यक्ति को प्राप्त होगी। उपाय क्या करें? गरीब कन्याओं को मिठाई खिलाते रहें। यदि श्रवण नक्षत्र में शुक्र विराजमान है तो मधुर भाषण से संबंध निभाना उचित रहेगा। विवाह में स्थिरता आएगी। उपाय क्या करें? भगवान विष्णु को खीर अर्पित करें तो लाभ रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो संगीत और कला में सफलता रहेगी। संबंधों में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। उपाय क्या करें? ढोल नगाड़े वाले कलाकार को दान करते रहें तो उचित रहेगा।
सतविसा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तब क्या करें? सतविसा नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो रहस्यमय प्रेम है, वैवाहिक जीवन में दूरी। उपाय क्या करें? गरीबों को दवा या चिकित्सा संबंधी सामान सहायता में देते रहें। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो इसके प्रभाव प्रेम में गंभीरता, आध्यात्मिक आकर्षण। उपाय भूखे को भोजन कराते रहें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो संयमित प्रेमी, स्थायी व गहन वैवाहिक संबंध रहेंगे। उपाय भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते रहें तो उचित रहेगा। रेवती नक्षत्र में यदि शुक्र विराजमान है तो कोमल और सच्चा प्रेमी होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उपाय क्या करें? गौ माता को गुड़ खिलाएं तो लाभ रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र जिस नक्षत्र में होता है वह व्यक्ति की प्रेम, विवाह, कला, विलासिता और संबंधों की दशा तय करता है। सामान्य उपायों की बात करें तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, सफेद मिठाई, खीर व मिश्री का जितना दान कर सकते हैं उतना उचित है। लक्ष्मी और पार्वती जी की आराधना करें तो लाभ होगा। आचरण में पवित्रता बनाए रखें।